कृष्ण, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साथी, तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारे अंदर हूं। तुम मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज मैं तुमसे बात करने आया हूं, तुम्हारे मन के सब सवालों के उत्तर देने आया हूं, तुम्हारे जीवन की उलझनों को सुलझाने आया हूं, तुम्हें वो ज्ञान देने जो तुम्हें शांति, बल और समर्पण का अनुभव कराए। पहली सीख, मन को संयम करो। तुम परेशान हो, तुम्हारे मन में अशांति है, तुम्हारे मन में संशय है। चलो, मैं अब तुम्हें पहली सीख देता हूं। अपने मन को अपने अधीन करो। भगवत गीता के 6 अध्याय में मैंने कहा था, इंसान को अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, अपने आप को कभी भी किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिराना चाहिए। तुम्हारा अपना मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और तुम्हारा अपना मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। समझे, तुम्हारी दुश्मनी किसी और से नहीं, तुम्हारी लड़ाई तुमसे है। तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुमने अपने मन को अपने ऊपर राज करने दिया। मगर राजा तुम तभी बन पाओगे जब तुम अपने मन पर नियंत्रण पालोगे। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, सांस छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं मन में बस ये सोचो, मैं अपने मन का मालिक हूं। फिर ये मंत्र मेरे साथ मिलकर 11 बार बोलो। ओम श्री कृष्णाय नमः। 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 दूसरी सीख, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम सोचते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुम सोचते हो, मुझे मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? मैंने कहा था, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता मत करो, तुम कर्म करो बिना चिंता के। जब तुम फल की चिंता करते हो, तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है। फल को अपना लक्ष्य मत बनाओ, कर्म को बनाओ। तुम बस कर्म करे जाओ, मैं तुम्हारे कर्म का फल दूंगा। सही वक्त आने पर, मेरे होते हुए किसी की जिंदगी में अंधकार नहीं हो सकता। अब मेरे साथ बोलो, जितनी बार चाहें उतनी बार बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तीसरी सीख, मत बनो अटैच्ड। तुम्हारे दुखों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है अटैचमेंट। तुम चीजों से, लोगों से, परिस्थितियों से अटैच्ड हो जाते हो। अटैचमेंट सिवाय दुखों के जिंदगी में और कुछ नहीं लाता। इस बात को जितनी जल्दी जहन में उतार लोगे उतना अच्छा है। तुम अब मेरे साथ हो और मैं तुम्हें ले चल रहा हूं उस रास्ते पर जहां अंधकार नहीं, सिर्फ प्रकाश है। इस जीवन को समझने के लिए तुम्हें समझना होगा उस सत्य को जो मैंने अर्जुन को बताया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। वही सत्य, वही ज्ञान जो हर युग में तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। आज मैं वही शब्द तुम्हारे लिए दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनो। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मृत्यु होती है, ना वो कभी खत्म होती है, ना दोबारा बनाई जा सकती है। वो अनादि है, नित्य है। शरीर का अंत होता है पर आत्मा का कभी नहीं। मेरे प्रिय, जब तुम किसी अपने को खो देते हो तुम रोते क्यों हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे आंसुओं का मतलब क्या है? वो जो गया है वो सिर्फ शरीर छोड़कर गया है। उसकी आत्मा आज भी यहीं है। वो तुम्हें देख रही है, तुम पर प्यार बरसा रही है। इसलिए रो मत, प्रतीक्षा करो, मिलन फिर होगा। अब मेरे साथ बोलो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं अमर हूं, मैं नित्य हूं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं अमर हूं, मैं नित्य हूं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं अमर हूं, मैं नित्य हूं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं अमर हूं, मैं नित्य हूं। अब 12 बार इस मंत्र का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेव्या। 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 ओम नमो भगवते वसुदेव्या। 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 अब अपनी आंखें बंद करो और अपने मन से ये प्रश्न पूछो, क्या मैं कर्म करता हूं बिना चिंता के, या मैं हर पल सिर्फ फल के बारे में सोचता हूं? मेरे साथ फिर बोलो, मैं कर्म करूंगा बिना चिंता के, मैं फल कृष्ण पर छोड़ता हूं। मैं कर्म करूंगा बिना चिंता के, मैं फल कृष्ण पर छोड़ता हूं। मैं कर्म करूंगा बिना चिंता के, मैं फल कृष्ण पर छोड़ता हूं। जब तुम नेगेटिव सोचते हो, जब तुम अपने मन को दुख और चिंता से भर देते हो, तुम अपने खुद के शत्रु बन जाते हो। पर जब तुम अपने मन को कृष्ण में लगा देते हो, तुम अपने सबसे बड़े दोस्त बन जाते हो। मेरे प्रिय, तुम जो भी खो रहे हो वो तुम्हारे पास फिर आएगा, किसी और रूप में, किसी और समय पर।
इसलिए जीवन को भागता हुआ मत देखो, हर पल कृष्ण के साथ जियो। तुम कृष्ण के साथ हो और कृष्ण के साथ होने पर कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता, कोई भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अब मैं तुम्हें कुछ और ज्ञान देता हूं, ध्यान से सुनो। जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूं, सबको मार्ग दिखाने के लिए। ये याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम धर्म के पथ पर चलते हो, तुम कभी अकेले नहीं होते। आज तुमने मुझे सुना, मुझे महसूस किया। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा याद रखो, तुम्हारी जिंदगी एक यात्रा है, कभी हार मत मानना, कभी अपने सत्य से मत भागना। मैं कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा।